जिज्ञासा तथा सती वृंद का सहर्ष अभिनंदन। हम कल देख रहे थे पुराने ग्रंथों में वर्णन मिलता है जब नेमिनाथ भगवान द्वारिका नगरी के अंदर चातुर्मास कर रहे थे, उस समय श्री कृष्ण वासुदेव ने भगवान से प्रश्न किया, हे भंते, वर्षा ऋतु के जो 4 मास है, इस काल के अंदर साधु साध्वी एक ही स्थान पर क्यों ठहरते हैं? तब भगवान ने उत्तर दिया, हे वासुदेव, वर्षा के आगमन पर असंख्य अनंत जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और इतने सूक्ष्म सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो आँखों से नहीं दिखते। उन्हीं की रक्षा के लिए साधु साध्वी एक ही स्थान पर ठहरते हैं और कहते हैं, जब तीर्थंकर परमात्मा मोक्षगामी होते हैं उस समय मानो ये 5 स्थावर मतलब पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय, ये 5 स्थावर मानो भगवान से कहते हैं, हे भंते, आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा और हमारी रक्षा कौन करेगा? तब परमात्मा फरमाते हैं, गौर से सुनना, बहुत सुंदर उत्तर दिया। तब परमात्मा फरमाते हैं, हे स्थावर जीवों, ये जो साधु साध्वी है, ये आपको अपनी गोद में लेकर बैठेंगे और ये जो श्रावक श्राविका है, यथाशक्ति आपको अभय दान देंगे और जो अनंत आत्माओं को अभय दान देगा वो भी निश्चित एक दिन अभय स्थान को प्राप्त करेगा, क्योंकि जो दूसरों को साता देता है उसे भी साता मिलती है। चातुर्मास के दौरान संत सत्संग की महिमा, संतों का सानिध्य क्यों चाहिए, संत का समागम क्यों चाहिए, संत के सानिध्य में रहने से हमें क्या प्राप्त होता है, चातुर्मास के दौरान संत सत्संग की महिमा क्यों गाई गई है, इसका विश्लेषण यहाँ पर किया है। सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ रहना, जिसका शब्दों में वर्णन करना पॉसिबल नहीं है। अमृतसर के पास वाघा बॉर्डर है और उस वाघा बॉर्डर के ऊपर एक सुंदर पंक्ति लिखी है और वहाँ पर लिखा है, संत और नदियों के भूमि पर आपका स्वागत है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है हमारे देश में संत और भूमियों को कितना महत्व दिया गया है। इसके पीछे ठोस कारण है। असल में संतों का जीवन त्याग और तपस्या से परिपूर्ण होता है, इसी कारण वो महान बनते हैं। संतों का हृदय गंगा जल की तरह पवित्र और आकाश की तरह निर्मल होता है, इसी कारण बड़े बड़े राजे महाराजाओं के सिंहासन उनके चरणों में झुक जाते हैं। उनकी जीवा पर शास्त्रों का ज्ञान होता है, उनके हृदय में ईश्वर के प्रति अलौकिक अनुभूतियों का अनुभव होता है। इसलिए आज भी संतों को उतना ही महत्व है। आज भी संतों को विश्व का शांति दूत कहते हैं। आज हमारे समाज के बीच साधु संत है, इसलिए आज हमारा समाज सर्वगुण संपूर्ण और समृद्धिशाली है। कारण समय समय पर सही दिशा का ज्ञान, समय समय पर सही ज्ञान का अनुभव समाज को संत ही देते हैं।
संस्कार, संस्कृति और सभ्यता को संभालने वाले संत ही होते हैं। आज आपने अपनी परंपराओं में कितना परिवर्तन ला लिया। एक समय था आपके पूर्वज सोने के थाली में भोजन करते थे, समय थोड़ा बदला, फिर चांदी की थाली में भोजन करने लगे, समय और थोड़ा बदला, कांसे की थाली में भोजन करने लगे, समय और थोड़ा बदला, पीतल की थाली में भोजन करने लगे, और समय अब ऐसा बदल गया कि स्टील की थाली में भोजन आप करने लगे। लेकिन अब ऐसी विडंबना हो गई, समय ने ऐसी करवट बदली कि आपकी संतान अब प्लास्टिक के प्लेट में भोजन करने लगी। जरा विचार करें, आने वाली पीढ़ी किस में भोजन करेगी? क्या आपने अपने पूर्वजों की धरोहर संभाली? लेकिन आज भी परमात्मा महावीर और गौतम गणधर स्वामी की जो परंपराएं हैं, आज भी जैन साधु साध्वी, जैन संत उस परंपरा को निभा रहे हैं, उस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। आज भी जैन साधु साध्वी परमात्मा महावीर ने जो पंच महाव्रत बताए हैं, उस पंच महाव्रत का पालन कर रही है। आज भी जैन साधु साध्वी गौतम गणधर स्वामी जिस काष्ठ के पात्र में आहार पानी करते थे, आज भी जैन साधु साध्वी उसी काष्ठ के पात्र में आहार पानी कर रहे हैं। इतनी सदियों पुरानी परंपरा चलाना नॉट अ जोक। आज आप हमारे माँ बाप हो, हम आप ही के घर से निकले हैं। यहाँ तक कि आपकी गांव की बेटी आज भी यहीं पर जिन शासन के पाठ पर बैठी है, आज वो भी पंच महाव्रत का पालन कर रही है। आज वो भी गौतम गणधर स्वामी की परंपरा को निभा रही है। आप ही की घर से निकली है, वो भी जिन शासन में। और देखो किस तरह वीरों की तरह अपने संयम को निभा रही है। परमात्मा महावीर का शासन वीरों का है और शेरों का है। पर्वतों के शिखरों पर शेरों का डेरा है, पर्वतों के शिखरों पर शेरों का डेरा है, पंच महाव्रत धारी साधु ही वो विरले हैं, पंच महाव्रत धारी। धन्य धन्य है वो जननी जिसने संतों को जन्मा है, पुण्य धरा है वो धरती जहाँ संतों ने जन्म लिया है, पर्वतों के शिखरों पर शेरों का डेरा है। कितनी जिसको कहते अध्यात्म की भूमि बीड़, कितनी जबरदस्त पुनवानी इस बीड़ श्री संघ की, इस बीड़ भूमि की। बहुत पुण्य उदय से, बहुत कठिनाई से कभी कभी चतुर्विध संघ एक साथ होता है। आज आपकी पुनवानी कितनी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चारों की चारों तीर्थ आज यहाँ पर विराजमान है। जिन तीर्थों की स्थापना तीर्थंकरों ने करी, आज वो तीर्थ यहीं पर है। शासनरी पुनवानी देखो कितनी सुंदर सुहाई,
चारों तीरथ सुशासन उजियारो लागे, उजियारो लागे। माने गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे। कितनी इस चातुर्मास के अंदर आपकी पुनवानी जबरदस्त चतुर्विध संघ एक साथ इस चातुर्मास के दौरान आज की युवा पीढ़ी भौतिक चकाचौंध में भटक रही है। सारा समाज पथ प्रतिष्ठा और पैसे के पीछे अंधा होकर विपथ मार्गी हो रहा है। इस भटकाव को रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं सिवाय सत्संग के। या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि अनंत कर्मों की निर्जरा करने का अनुपम अवसर है चातुर्मास। और चातुर्मास के दौरान सत्संग कर कर अपने जीवन को सुधारने का अनुपम अवसर है चातुर्मास। आज की युवा पीढ़ी को सही संस्कार देने का, सही मार्ग दिखाने का, सही समझ देने का और उन्हें सही दिशा का ज्ञान देने का सही समय है चातुर्मास। आज की युवा पीढ़ी जिन माता पिता से जन्म मिला, जिन माता पिता से सम्मान मिला, जिन माता पिता से जीवन जीने का ढंग मिला, आज की युवा पीढ़ी उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की परवाह न करते हुए जवानी के जोश में और तर्क वितर्क की बुद्धि में ऐसा कदम उठा लेती है कि माता पिता को लज्जित कर देती है। उन्हीं के मान सम्मान स्वाभिमान अभिमान की पहचान कराने के लिए, उन्हें सही राह पर लाने के लिए, इस भटकाव को रोकने के लिए सही समय है चातुर्मास। और चातुर्मास के दौरान संत सत्संग की महिमा, इसीलिए चातुर्मास के दौरान सत्संग की महिमा का यह महत्व बताया है। 5 मिनट ऊपर और लूँगा। पुरुष बोल दो। आपके बीड़ के अंदर कल का ही उदाहरण है, आपका ही गांव का वो लड़का है। श्रद्धा क्या होती है, समर्पण क्या होता है, अहोभाव क्या होता है, इसका प्रमाण आज आपके सामने रखता हूँ। हमारे तीर्थेश्वर जी के पिताजी प्रतिदिन दर्शन को आते हैं और जिस रिक्शा के अंदर वो आते हैं उस रिक्शा के युवक को, वो युवक ने उनको कहा, आप जिन संतों के दर्शन को जाते हो, तो ये उनको रिक्शा का फीस देने लगे, पैसे देने लगे। उस बच्चे ने इनकार कर दिया। आप इतने अच्छे काम के जा रहे हो, इतने अच्छे संतों के दर्शन को जा रहे हो, कम से कम थोड़ा बहुत लाभ तो मैं भी उठाऊंगा, तो आपसे पैसा नहीं लूँगा। वो पैसा नहीं लिया और उसने उनके सामने प्रस्ताव रखा, क्या मैं भी संतों के दर्शन को आ सकता हूँ? उन्होंने कहा, बिल्कुल आ सकते हो। कल वो बच्चा दर्शन को मेरे पास आया, दर्शन किया, उसका नाम है नितिन। आज उसको मैंने हटक से यहाँ पर बुलाया है, वो आया यहाँ पर। उसका नाम है नितिन। देखो श्रद्धा किसको कहते हैं, अहोभाव किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं। आज वो अजैन होकर उसकी भावना इतनी उत्कृष्ट। आपको महासती जी कितने दिन से बार 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 एक ही बात कह रही है, एम्बिल करो। क्यों भला, क्या महत्व है एम्बिल का? क्यों करने लगाते हैं आपको एम्बिल? हो इसके पीछे कुछ तो भी ठोस कारण होगा ना। जैसे हम अंतर्गत सूत्र में सुनते हैं, एम्बिल के कारण किसकी रक्षा हुई? बराबर है ना, कितना प्रभाव एम्बिल का। और जैसा ही एम्बिल टूटा, क्या हुआ? अग्नि बरसने लगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एम्बिल नहीं करोगे तो अग्नि बरसेगी। वो तो दीपायन ऋषि था, अग्नि बरसाया। संसार में तो अनादि अनादि काल से अग्नि बरस ही रही है। मालूम है कौन सी अग्नि बरस रही? काम क्रोध बढ़ने लागे, बरसने लागे आग,
काम क्रोध बढ़न लागे बरसन लागे आग, जो साधु न हो संसार में तो जल जाए संसार। इसीलिए महासती जी आपको बार बार कहती है, महीने में आपको सिर्फ एक ही एम्बिल आता है, 4 महीने में सिर्फ 4 एम्बिल आते हैं। हमारी 30 बहनें अगर खड़ी हो जाए, 30 बहनें भी अगर एम्बिल ले लेवे, तो 4 महीने में आपको सिर्फ 4 ही एम्बिल आते हैं। वो एम्बिल आपसे इसलिए करवाना चाहते हैं कि हम जिस क्षेत्र में हैं, जिस गांव में हैं, उस गांव की रक्षा, हमारे समाज की रक्षा, हमारे गांव की रक्षा, हमारे संतान की रक्षा। रक्षा मतलब ये नहीं कि अग्नि बरसने वाली है, रक्षा मतलब अचानक आने वाली आपत्ति, अचानक आने वाली महामारी। अभी अभी तो हम महामारी से छूटे। कौन से महामारी से छूटे? कोरोना, बराबर है ना। एम्बिल में उतनी ताकत है, एम्बिल का उतना प्रभाव है। देखो, जिन शासन के पाठ पर हम जो इतने बैठे हैं ना, सिर्फ 2 कारण से ही बैठे, एक स्व कल्याण, एक पर कल्याण। जब हमने स्व और पर कल्याण के लिए इतनी बड़ी दुनिया छोड़ दी, जीते जाते माँ बाप छोड़ दिए, क्या आप सिर्फ एक एम्बिल नहीं कर सकते? एक एम्बिल के लिए भी आपको महासती जी को बार बार दोहराना पड़ता है। आप तो जब चातुर्मास हो जाएगा, नई जितने हुरडियों की पार्टियां चालू हो जाएगी, होंगी क्या नहीं होंगी? जाओगे क्या नहीं जाओगे? जाओगे ना। फिर क्या हम एक एम्बिल, एक महीने में एक एम्बिल नहीं कर सकते? हाँ, महासती जी का उसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, स्वार्थ है लेकिन परोपकार का है कि हमारी रक्षा होवे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमें कोई महामारी सतावे नहीं और हमारे समाज पर, हमारे संघ पर कोई संकट आवे नहीं। सा आनंद यह चातुर्मास परिपूर्ण हो और सा आनंद हमारा समाज शांति से रह सके। इसीलिए ही यह एम्बिल की वो बार बार आपसे विनंती करती कि एम्बिल करो, एम्बिल करो। आप ये मत समझना कि महासती जी सिर्फ हंसकर बात कहते हैं। जब महासती जी अपने आप में आएगी, फिर आपको तो सुनना ही पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, उसके बाद में आपको करना भी पड़ेगा। उससे पहले आपको कहता हूँ कि एक बार आप 30 मेंबर, ज़्यादा नहीं, 30 मेंबर खड़े हो जाओ, 30 मेंबर अपने नाम दे दो। महीने में एक ही एम्बिल आता है, और 4 महीने में कितने एम्बिल होंगे? गिन के 4 एम्बिल होने वाले हैं, ज़्यादा नहीं। अगर आप लोग नहीं करें तो हम लोग चालू कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं एम्बिल करना। ऐसी भी हम बहुत से, यह हमारी 4 महासत्या जी तो लगातार एकासने चल रहे हैं। मेरा एकासने का वर्षी तब चल रहा है, जहाँ एकासना गए एक दिन वहाँ एम्बिल कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इतना बड़ा समाज होने के बाद में, आप लोग इतने धार्मिक होने के बाद में, आप लोग महासती जी की बात नहीं मान रहे। हमको भी चातुर्मास करने में उत्साह कब आएगा? जब आप लोग हमें साथ देंगे। यहाँ पर जो साधु संत कितने बैठे हैं? 9 की 9। ये 9 की 9 साधु संत सब एक से एक बढ़कर एक है, सब हीरे हैं। पर हीरे की चमक कब दिखेंगी? जब आप लोग हमारा साथ देंगे। साथ आपको इतना ही देना है, आपको तपस्या बोलते हैं तपस्या करो, आपको जाप बोलते हैं जाप करो। अगर आप तपस्या भी नहीं मानते हो, जाप में भी पूरा नाम नहीं आता है, आता है तो कोई लेट आता है तो कोई जल्दी आता है, उसमें भी शिकायत आती है। आप लोग होकर चातुर्मास रखते हो तो उसमें साथ देना आपका भी काम है, क्या नहीं है? नहीं तो हमारे पास में भी बहुत सारी क्वालिटी है। आप अगर साथ नहीं देते, हम भी चने फुटाने देंगे, जोहरात हमारे तिजोरी में से रखेंगे। ऐसी बात नहीं होने को होना। तो आपसे निवेदन है, महासती जी आपको बार बार एम्बिल का बोल रही है, तो आप फटाफट अभी जल्दी से जल्दी उठकर एम्बिल के नाम दे दो, फटाफट नाम दो अभी, फिर महासती जी प्रवचन चालू करेंगे। लो भला जल्दी लो, नाम लो।